विवेक नाम का प्रायश्चित। दूध में बूरा मिल गया और तुमको स्वाद आ गया तो अंतरा करना पड़ेगा, क्योंकि विवेक नाम का प्रायश्चित है। बूरा ले सकते आप पर दूध में डाल के नहीं ले सकते आप। नहीं, आपको मालूम चल गया, श्रावक को मालूम चलेगा उसने विवेक पूर्वक दिया तो आप एक एक सामग्री ले सकते हो, लेकिन मिला के नहीं लेना। दाल में रोटी नहीं ले सकते, रोटी ले सकते दाल ले सकते, रोटी खाओ रोटी रोटी, दाल बाद में लेना। समझ गए ना? आइए, समय बहुत। 20 सर्ग तो विवेक, 20 सर्ग कारुण्य सर्ग, 2 घंटे धूप में खड़े होना है, 4 घंटे के सामय करना है, 20 सर्ग। तप, 12 तपों में से कोई तप दे दिया, उपवास करना है आपको, जैसा अपराध वैसा दंड होगा। छेद, दीक्षा का छेद कर देना। कोई 10 वर्ष के दीक्षित थे, कोई भूल की उन्होंने तो फिर उनकी 5 वर्ष की दीक्षा छेद दी। 5 वर्ष वाला साधु आगे बैठेगा, फिर पीछे बैठेंगे। ये छेद प्रायश्चित है। ऐसा है, अपराध एकांत में हुआ है तो प्रायश्चित एकांत में होता है। कोई अपराध चारों फैल गया अब बाद, तो फिर आचार्य उनको समाज के सबके बीच में प्रायश्चित देंगे, इसलिए क्योंकि जगत को मालूम होना चाहिए इन्होंने प्रायश्चित लेके शुद्ध हुए हैं। अन्यथा एकांत में देंगे तो जो प्रायश्चित दाता आचार्य हैं लोग उन पर ही उंगली उठाएंगे, बोले क्या प्रायश्चित दिया पता ही नहीं चला, कुछ भी करते रहे, संघ में लोग कुछ भी होता रहता। अपराध सबके सामने करोगे तो दंड सबके सामने पाओगे। अपराध एकांत में हुआ तो दंड एकांत में मिलेगा। परंतु आरकाओं का जो प्रायश्चित होता है वो 1-2 के बीच में नहीं होता, 3 के बीच में होगा, और मुनि का प्रायश्चित 2 के बीच में होता है। समझ में आया कुछ? यदि आरका प्रायश्चित लेने गई अपने गुरु के पास तो गुरु और आरका इनका प्रायश्चित नहीं हो सकता। आरका माता जी को, कोई ज्येष्ठ गणनी माता जी को साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक मुनि एक आरका कभी बात नहीं कर सकते, आगम की आज्ञा नहीं है। उनका प्रायश्चित 2 के बीच में, 3 के बीच में होगा। मुनिराज और आरका, मुनिराज और गुरु महाराज, इन 2 का प्रायश्चित हो सकता है। यदि कोई मुनि ने बड़ा अपराध किया है तो फिर आचार्य अकेले में प्रायश्चित नहीं देंगे, तो फिर कोई ज्येष्ठ मुनि को बुलाएंगे साथ में, बोले भाई विचित्र जीव है, गवाही होना चाहिए। तो ये हर जगह तुम शुरुआत को मत देखा रहो, विचित्र यानी विचित्र। तो छेद, परिहार, ये कठिन प्रायश्चित है। परिहार, गण परिहार, संघ परिहार। सुनिए, ये पिच्छी ना महाराज लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है, कमंडल यूं, ठीक है। कोई अपराधी साधु है, बड़ा अपराध हुआ है, कोई मुनि नमस्कार नहीं करेगा, वे सबको नमस्कार करेंगे। श्रावक उनकी विनय करेगा। और जब संघ यहां है तो जो पीछे श्रावक बैठे ना, आप वहां बैठिए, ऐसे दूर बिठाना है। और गण परिहार कर दिया तो बाहर जाएंगे। ये प्रायश्चित है। धनुष मुनि की समता को, आज के तो कहेंगे पकड़े पिच्छित माई रखी सर सिद्ध सागर, हम तो जा रहे हैं। ओहो, उसकी क्षमता देखो, समता देखो। फिर भी अब गुरु ने कहा अब तुम जाइए, ऐसे क्षेत्र में जाओ जहां कोई जैन धर्म न जानता हो, वहां मौन रह करके तुम्हें अपनी चर्या करना है। बोल के नहीं, बोल के तुम सेटिंग कर लोगे। अरे कलयुगिया बड़े विचित्र जीव रहते, सब सेटिंग कर लेते। मौन होकर के जाइए। अब 7 संघों में भेजेंगे, और 7 संघों में जाइए आप, वहां प्रायश्चित मांगो उनसे। वो जाएंगे, आलोचना में निवेदन करेंगे, लेकिन सच्चे आचार होंगे, प्रायश्चित नहीं देंगे, वे आगे बढ़ाते जाएंगे। अंतिम जब 7वें के पास जाएंगे तो वो कहेंगे बेटा अब तुम अपने गुरु के पास जाओ। आजकल तो कोई कर नहीं सकता, रख लें भैया शिष्य कौन छोड़ेगा, हमारे यहाँ रह जाओ, तुम तो टेंशन फ्री रहो।
जब तक ये आचार्य ने पर शिष्यों की चोरी करना शुरू किया ना, संघों के अनुशासन भंग हो गए। किसी भी संघ को लेकर के उपाध्याय बना देना, आचार्य बना देना, हम तुम्हें पद दे रहे हैं, आप मेरी जय बोलना, ये लोभ नहीं होना चाहिए। जिसका शिष्य है वहीं भेजना चाहिए। वे सातवें आचार्य उनको वहीं भेजेंगे, अपने गुरु के पास जाइए। जब वे गुरु के पास जाएंगे फिर गुरु मुस्कुरा करके धन्य इतनी समता सहनशीलता उसको बिठाल करके प्रायश्चित देंगे और संघ में भर्ती कर लेंगे। परिहार नाम का प्रायश्चित है। उपस्थापना, ये बहुत ज्यादा बड़ा दोष हो गया तो फिर से दीक्षा देके उनको संघ में रखेंगे। अब श्रावकों को तो ये संहिता का पता नहीं है मूलाचार्य का, तो विद्वानों को श्रावकों को चाहिए कि उनके गुरु से बात करें। हर प्रकार के दोष की आलोचना और प्रायश्चित है, उसको एकदम ऐसा नहीं है कोई भूल हो गई तो उसको एकदम नाश मत करो, सीखा कब कौन सुधर जाए, कब कौन सुधर जाए। इस प्रकार से ये भेद समझना। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, विनय तप के चार विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। ज्ञान की विनय करना, ज्ञानधारियों की विनय करना, ज्ञान के उपकरणों की विनय करना। अब क्या है ना जी, तुम इतने बड़े ज्ञानी, बता रहा हूँ सब, इतने बड़े ज्ञानी हो गए हो कि जिनवाणी जंगा पर रखे हो और मुख में हाथ ला, जी मैं ये पलट दिया पर अब आगे क्या कर रहा है तू, ओ हो, हमारी अम्मा के साथ इतना दुर्व्यवहार, सांस लिया कांख में दबाया, अरे शत्रु थोड़ी तुम्हारे, एक कांख तो शमशान घाट है, प्रचंड पसीना झर रहा है, इसमें सम्मूर्छन मनुष्य उत्पन्न हो रहे, मर रहे हैं, कभी जिनवाणी कांख में नहीं दबाना चाहिए। विनय करो, विनय, ज्ञान को विनय ऊपर रखिए। देखो मेरे बगल में कमंडल रखा रहता है, क्यों रखा है? ये नहीं कि कमंडल को कोई उठा ले इसलिए राग में रखे हैं। अरे सोचने वाले सोच सकते ना, बोले कितना राग इनको अपने कमंडल से, नमन, बोले छोड़ते ही नहीं है। अरे मित्र, नाभि से नीचे कहीं हाथ चला गया तो द्रव शुद्धि करिए, तुरंत हाथ धोना चाहिए, फिर जिनवाणी छूना, इसका स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए मैं यूं रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जिनवाणी अम्मा तीन लोग की माँ है, इसकी शुद्धि रखना चाहिए, द्रव शुद्धि। तो ज्ञान विनय, दर्शन विनय, दर्शन दर्शनधारियों विनय करना, चारित्र विनय, चारित्र चारित्रधारियों विनय करना, और उपचार विनय, अपने गुरु के आने पर खड़े हो जाओ। तुम दूर से देख रहे हुए हैं तब भी बैठे हो। दृष्टमान मिथ्यते शुचते, साधु रूप समालोक्य, साधु के रूप को देख करके भी आसन तो मुंचत नहीं है, जो अपने आसन को नहीं छोड़ता है। दृष्ट अपमान देख करके अपमान कर रहा है, मिथ्या दृष्टि रुचते, उसको रवसेन स्वामी ने मिथ्या दृष्टि लिखा है पद्म पुराण। पढ़ा क्या सम्यक सागर? ये श्लोक पढ़ा नहीं? आप ऐसे स्थान बैठो ही मत जहां पर गुरु आ रहे जा रहे हैं, और बैठे हो ना तो उनकी विनय करो। या फिर तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम देख नहीं रहे तो कोई विकल्प नहीं है, तुम देख देख करके नहीं उठ रहे ना, उपचार विनय तुम्हारे पास नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दिख गए, अब आंखें बंद कर लिए, चलो कौन उठे। दृष्टवंते मिथ्या दृष्टि उच्चते, तो उपचार विनय क्या बोलते हैं? स्वाध्याय चल रहा है, बीच में बोलो मत, गुरु के पीछे चलो, नीचे बैठो, नीचम ठानम नीचम गमनम, नीचे बैठो, नीचे स्थान, नीचे गमन करो, उनके बीच में बोलो मत, सभा में बोलो मत। उपचार विनय पंडित जी, आगे आगे चलो मत। वो अलग विषय होते हैं। आचार उपाध्याय तपस्या ग्लान गण संग कुल संग साधु मनोज्ञानाम, ये 10 प्रकार की भैया वृत्ति है। आचार्य जो मुनियों की शिक्षा दीक्षा देते हैं, आचार परमेष्टि की सेवा करना, ये आचार भैया वृत्ति है। उपाध्याय जो संघ में रह करके साधुओं को पठन पाठन कराते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि हैं, उनकी सेवा करना। तपस्वी जो उपवास
आदि कर रहे हैं, वे तपस्वी साधु कहलाते हैं। उनकी सेवा करना। शिक्ष, जो साधु अध्ययन कर रहे हैं। अब वैयावृत्ति में अंतर रहेगा। सागर, कोई वृद्ध महाराज जी आए नादनी में, ठीक है ना। अब जैसे हमारे आचार्य सन्मति सागर महाराज जी, वो मात्र छाछ लेते थे, मट्ठा, समाधि की साधना में लगे थे, ठीक है। तुमने कहा कि देखो सच्चे महाराज तो यही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो कि साधना कर रहे हैं। अब माने कोई युवा साधु आ गए, वे दूध ले रहे थे। बोले कैसे महाराज दूध ले रहे हैं? वे महाराज तो छाछ लेते थे। भैया थोड़ी बुद्धि लगा। आचार्य महाराज समाधि की साधना कर रहे थे, ये शिक्षाशील साधु है, तो उनके आहार उन जैसे नहीं कराना आपको, उसका ध्यान रखना आपको। मालूम एक दिन क्या हुआ, एक गांव में मैं गया, गर्मी का मौसम था। एक श्रावक कहता गुरुजी आप हमारे गांव में आहार कर लो, फिर वो बगल का गांव 11 किलोमीटर पे आप चले जाना सामयिक के बाद। बोले हमारे एक महाराज जी आए थे, वे तो आहार करके चले गए थे। हमने बेटा तू ये तो बता मौसम कौन सा था? मौसम कौन सा था? जनवरी का महीना था। हमने बहुत अच्छा। और अभी कौन सा मौसम है? बोले ये तो मई जून है। तो बेटा मई जून में तुम 11 बजे बिहार करा दोगे तो महाराज तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे 11 किलोमीटर, उसके पहले ही तुझे छतरी बनाना पड़ेगी। अरे द्रव्य क्षेत्र काल आपका ध्यान रखो। मैंने कहा बेटा ठंडियों में हम भी ऐसे ही करते हैं, पहले आहार करते हैं, सामाय करते हैं, फिर 1 बजे बिहार कर जाते हैं। वो ठंडी का मौसम होता है। और गर्मियों में सुबह सुबह बिहार होता है, दोपहरी में एक साथ रुका जाता है, फिर शाम को 5 बजे फिर बिहार होता है। ऐसे विवेक से बिहार होता है। ऐसे थोड़ा तो कभी साधु ऊपर चला जाएगा। तो इसी प्रकार से वृद्ध को वृद्ध जैसी सेवा करना, युवा की युवा जैसी सेवा करना। शिक्ष, जो अध्ययनशील हैं उनको मट्ठा पिला के बुद्धि भ्रष्ट मत कर देना, उनको दूध पिलाना, ठीक है, ज़्यादा नहीं पिलाना। शिक्ष, ज्ञान, जो रोगी साधु हैं उनको वैसा आहार देना। ज्ञान, गण, जो मुनियों का समूह है वो गण कहलाता है। कुल, जो पुराने साधु परंपरा कुल कहलाती है। संघ, और जो चिर दीक्षित साधु वे कुल हैं। चतुर्वेद संघ, और साधु जो साधना में तल्लीन है। ऐसे साधु मनोज्ञ, जो साधु प्रभावना करने में कुशल है, जो लोक सम्मत है, ऐसे महाराज को मनोज्ञ साधु कहा जाता है। मनोज्ञ साधु का होना भी जरूरी है। सभी ध्यान में बैठे रहे वो भी आवश्यक है। लेकिन प्रश्न ये है तुम कितने ट्रस्टी हो? हैं? 15 हैं, ठीक है ना। 15 एक से ही काम करते हो। 15 काम बटे कि नहीं बटे? अब कोई ऐसा भी है कि मात्र मठ में ही रहता है, कोई पैसे संभालता है, कोई राजनीतिक काम देखता है, शासन प्रशासन के। अब तुम 15 के 15 एक से ही हो जाओ तो मठ चलेगा क्या? नहीं चल पाएगा ना। बहुत सही कह रहे हो। ऐसे ही सब साधु एक से ही हो जाए, कोई मनुष्य नहीं है तो जिन शासन चल नहीं पाएगा। इसलिए प्रभावी साधु का होना भी आवश्यक है। उनकी अलग से तुम सेवा करो, ये मनुष्य की सेवा है। जो साधु प्रवचन करता है, लोक सम्मत है, सारा जगत उनको मानता है, इससे क्या होगा? तुम्हारे धर्म की प्रभावना होगी। आगम में सब लिखा है एक जैसा। जो साधना करे उनकी साधना की प्रशंसा करो, जो प्रभावना की प्रशंसा करो। साधना वाले प्रभावना वाले की निंदा ना करें और प्रभावना वाले साधना की निंदा ना करें। तुम अपने अपने स्थान पर अपना अपना काम करो, बैठो बराबर। वाचना प्रक्षणा अनुप्रेक्षा आमना धर्मोपदेश। और स्वाध्याय नाम का जो तप है वो 5 प्रकार का है। वाचना, शुद्ध आगम ग्रंथों को शुद्ध पढ़ना, ये वाचना। शंका उपस्थित जिज्ञासा होने पर अपने गुरु से प्रश्न करना। प्रक्षणा, जो तुमने अध्ययन किया उसका चिंतन करना। अनुप्रेक्षा, और बार बार कंठस्थ करना, कंठस्थ भी करना चाहिए। ये आमना, और कोई जीव मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं,
पाप भीरु जीव हैं उनको उपदेश कर देना। ये धर्मोपदेश नाम का भी क्या चल रहा है, धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय चल रहा है। देखो एक साथ अजित, एक साथ मंडप में देखो हजारों लोग एक साथ सुन रहे हैं। कितने जीव धर्मोपदेश को सुनकर के अपना कल्याण मार्ग चुन लेते हैं। इसलिए ये स्वाध्याय है। प्रश्न नहीं, प्रश्न करना, पूछना। बाह्य व्यंत्र पद्यो बहिरंग अंतरंग उपाधियों का त्याग करना, ये दो प्रकार का विसर्ग है। उत्तम सेने से का चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात्। उत्तम सेनन, देखो उत्तम सेनन वाले जीव के एक समय चित्त की वृत्ति का रोक देना ध्यान है। उत्कृष्ट ध्यान पंचम काल में नहीं होते, वो उत्तम सेनन वाले के ही होते हैं। मालूम, वर्तमान में तो सामान्य धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता, क्योंकि शुक्ल ध्यान के लिए उत्तम सेनन चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि 2 घंटे हमने ध्यान किया, भगवान बावली स्वामी ने 1 साल तक ध्यान किया, ऐसा नहीं है। ध्यान का उत्कृष्ट काल 48 मिनट है। तुम खड़े रह सकते हो, चिंतन कर सकते हो, मन में यहाँ तीर्थों की यात्रा कर सकते हो, श्लोक गाथा पढ़ सकते हो, लेकिन 2-2 घंटे कोई ध्यान नहीं लगता। जो उत्तम सेनन वाला 2 घंटे ध्यान नहीं कर सकता, मात्र 48 मिनट ही ध्यान का काल है, नीचे गिरना पड़ेगा। और जब अच्छी लहर आती ना, वो तो मित्र जैसे 5 किलो दूध में कितना घी निकलता बोटू भैया। अच्छी भैंस होगी, अच्छी गाय तो आधा किलो बस। और सोचिए 5 किलो दूध में आधा किलो 500 ग्राम घी निकल रहा है, सोचिए आप। तो अब प्रश्न है ना, कितना महत्वपूर्ण है गृहस्थ। ऐसे 2-3 घंटे व्यक्ति जैसे बैठेगा सामायिक में, तब 1-2 मिनट वो ध्यान लगता जो वास्तविक ध्यान है, बाकी के चिंतन है। माला फेरना कोई ध्यान नहीं है, जप करना कोई ध्यान नहीं है, ऐसा आगम वचन है। उपचार से कहा हम ध्यान में लगे हैं, इस आराधना है। चित्त का एकाग्र हो जाना वो ध्यान है।